हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त? आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में? लेट्स सी, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, करेंट एनर्जी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी। यहाँ पर पहली एनर्जी निकल के आ रही है कि अपने आप को स्ट्रेंथ में देखा जा रहा है, ठीक है, या फिर कोशिश की जा रही है अपने आप को स्ट्रेंथ में लेकर आने की। जहाँ पर एकदम स्टक हो चुके हैं वहां से निकलने की, मूव ऑन की एनर्जी, चॉइस बनाई गई है आपके पार्टनर के थ्रू कि मुझे इधर से बाहर निकालो। अब जो भी पे करना होगा इसके बदले में या इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालो। जैसे किसी का पैर एक जगह पर जम गया है और वहां से वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वो कोशिश कर रहा है पूरी स्ट्रेंथ में आकर वहां से निकलने की। कई बार ऐसा होता है ना, लाइफ आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसा देती है और आप अपनी पूरी कोशिश लगाते हो कि आप यहाँ से बाहर निकलो। यूनिवर्स से आप चॉइसेस भी बनाते हो कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं अपनी सब कुछ अपने लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जो भी सीखना है वो सीखने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने में कोई इस पर्सन की हेल्प भी कर रहा है, ठीक है। कोई इंसान हो सकता है या फिर ये स्पिरिट्स हो सकती हैं इस पर्सन के आसपास, ठीक है। ये मैसेज है। इसके अलावा यहाँ पर एक मैसेज है कि आपके पार्टनर को दिखावे से यहाँ पर यूनिवर्स ने दूर कर दिया है। पर्सन की कहा गया है कि आप ज़्यादा कूल बनने की कोशिश मत करें दुनिया के सामने। ऑथेंटिसिटी अगर आप चूज करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर जिएंगे। तो बिना वजह जो आप लोगों के सामने कूल बनने की कोशिश करते हो, कूल वर्ड आया पता है यहाँ पर, एक ऐसा लगा जैसे एक व्यक्ति है जो चश्मा लगाए हुए है, मतलब ये कुछ एनर्जी ना एकदम से फील होती है, ठीक है, वो स्ट्राइक करती है। तो वो पहला वर्ड जो आया ना एकदम चैनल होके वो था कूल। अपने आप को बहुत ज्यादा टशनवाद दिखाना, बहुत ज्यादा कूल बनना, लोगों के सामने बहुत ये दिखाना कि मेरे पास तो ये है वो है। इस तरह की जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी से बाहर आओ और ऑथेंटिक लाइफ लीड करो अगर आपके पास है भी। तो वो कहते हैं ना कि एक सॉन्ग नहीं है कि कौन सा सॉन्ग है वो, कि तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी दौलत नई नई है, ठीक है। तो जो वास्तव में मतलब उतने ज्यादा शोहरत होती है जिनके पास, जो जिनके पास चीजें होती हैं, वो इस तरीके का ढोंग नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, वो दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो अपने आप को, मतलब वो कहते हैं ना शो ऑफ, वो बिना वजह शो ऑफ नहीं करते, ठीक है। मिजाज रखते हैं नर्म अपना। ऐसा कोई गाना है, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि दौलत अभी नई नई है, कुछ वो वाली एनर्जी होती है ना कि जहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अपने से लोगों को नीचा दिखा रहे हो। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर ना, मतलब ठीक है आपके पास दौलत होगी, शोहरत होगी, लेकिन लहजा बिल्कुल नहीं है। लहजा होगा तो विनम्रता भी होगी, ठीक है, क्योंकि जिनके पास होता है वो उन्हें दिखाने की क्या जरूरत। जिनके पास होता है उन्हें दिखाने की जरूरत क्या है? जो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। तो इस एनर्जी से जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को चाहा है कि छोड़ दें इस एनर्जी को, ये ऑथेंटिक नहीं होने देगी आपको। यहाँ पर आप हमेशा ये सोचिए कि आप प्रिटेंड कैसे करें, आप दिखावा कैसे करें। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। कभी ये पर्सन ऐसा पूछते हैं यूनिवर्स से कि मुझे इतनी उदासी मिली है कनेक्शन में, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो यूनिवर्स कहते हैं कि आप दो चीजों में से कोई एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप दिखावा चूज कर सकते हैं या फिर आप ऑथेंटिसिटी चूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑथेंटिसिटी चूज करते हैं तो ऑथेंटिक लोग आपकी लाइफ का हिस्सा बनते बनते हैं। लेकिन जब आप दिखावा चूज करते हैं, फेकनेस चूज करते हैं, तो ऐसे ही लोग आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं जो दिखावटी हैं, जो फेक हैं पूरी तरीके से। और इनकी फेकनेस आपको कभी भी रास नहीं आती, ठीक है। आपका ईगो भले ही कुछ समय के लिए खुश हो जाएगा, लेकिन आपको इनर सेटिस्फेक्शन हमेशा लॉयल लोगों के साथ मिलेगा। और लॉयल्टी और लाइफ में अंदर चाहते हो तो ऑथेंटिक हो जाओ। कम लोग रहेंगे लेकिन अच्छे रहेंगे। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपसे रिलेटेड यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना, मैं गिर गया, एक वो सॉन्ग नहीं है, ए खुदा गिर गया। ये जो सॉन्ग है शायद मर्डर मूवी का सॉन्ग है ये। और मैं जो तुझसे दूर हुआ वो गिर गया, वो भगवान के लिए ये सॉन्ग गाते हैं, खुदा के लिए। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कई बार आपके सामने जब भी अपना कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये काफी ज्यादा गिर गए हैं या फिर इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं पास्ट के अंदर, कुछ गलत किया है। कई बार लाइफ में आप दिखावा करते 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 आप कब ओरिजिनलिटी या ऑथेंटिसिटी से हट गए और आप अपनी लाइफ में
वो बन गए जो आप एक्चुअली में कभी थे ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि दिखावा आपको, देखो क्या होता है, दिखावा करते वक्त आप कई बार सेल्फिश डिसीजन लेते हो। जब आप सेल्फिश डिसीजन ले रहे हो तो आप सामने वाले की नज़रों में चढ़ोगे नहीं, गिर जाओगे। ठीक है। जब आप कि अपने प्रोमिसेस को निभाते हो, अपनी बात का स्टैंड लेते हो, सामने वाले की प्रोमिसेस जो भी आपने उसके साथ किया उसका स्टैंड लेते हो, तो आप सामने वाले की नज़रों में चढ़ जाते हो, वहाँ पर आपकी बढ़वाई होती है। लेकिन जहाँ पर आप अपनी बातों से मुकर जाते हो, अपनी ज़ुबान से मुकर जाते हो, वहाँ पर आप घट जाते हो। ठीक है। आपको वहाँ पर लोग भले ही पॉइंट आउट ना करें, लेकिन कभी भी आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिली, क्योंकि इंसान कहेगा कि मैंने तुझ पर विश्वास किया था, तूने मेरे विश्वास का कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, कुछ ऐसे ही निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा फील होता है, ठीक है, हमेशा ऐसा फील होता है कि आपके सामने गिर गए हैं, यानी कि आपके सामने कुछ कम हो गए हैं और ये वापस आपकी नज़रों में चढ़ जाएंगे अगर ये ऑथेंटिक हो जाए। कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम एक्चुअली सिर्फ उससे बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी एनर्जी को फील कर रहे होते हैं। ये चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में समझ में आएगी आने के बाद, कि फील तो आप पहले भी कर रहे थे, जब आप मैट्रिक्स में थे ना, 3D कॉन्शियसनेस में थे, तब भी आपको एनर्जी फील होती थी। लेकिन उस टाइम क्या था, इनर गाइडेंस ना होने की वजह से, अपने साथ स्ट्रांगली ना जुड़े होने की वजह से आप लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाते थे और आप अपनी इंट्यूशन या अपनी गाइडेंस को इग्नोर कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे ना, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको ये समझ में आएगा कि सामने वाले को मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ या उसकी एनर्जी में फील कर सकता हूँ। तो किसी भी व्यक्ति के शब्दों पे आप नहीं जाएंगे कि वो कितना मीठा बोल रहा है आपसे, कितना अच्छा आपसे बोल रहा है। आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, वो आपको फील होगी। आप उससे बात करोगे ना, उसकी एनर्जी आपको फील होगी। जब उसकी एनर्जी आपको फील होगी ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से पकड़ सकता है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कोई भी आपको ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता अगर आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके अंदर भी धैर्य या पेशेंस या जो भी चीज़ें हैं वो आ गई हैं और एनर्जी रीड करना आपको इस पर्सन की भी बहुत अच्छे से आ गया है और ये पर्सन भी एनर्जी रीड करना सीख गया है। पहले जब जैसे लोगों के मोह माया में या लोगों की बातों में आ जाते थे या फिर किसी को अपना मान लिया इस पर्सन ने, उसकी बातें सुन के, तो वो एनर्जी को उस पर्सन ने समझना सीखा है कि कैसे एनर्जी बताती है आपको कि कौन आपका अपना है। ठीक है। एनर्जी बताती है कि कौन आपका अपना है। जब आप उससे बात करोगे ना, अब एनर्जी फील होगी। तो यहाँ पर वो मैसेज भी आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के लिए निकल के आ रहा है। ओके। यहाँ पर पाइसेस वालों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है। पहले ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे इम्पोर्टेंस की मांग थी कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराएं, आप एकदम ऐसे फील कराएं कि तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अभी इस पर्सन की किसी से भी कोई भी मांग ऐसी नहीं है कि मुझे स्पेशल फील कराओ, मुझे इंपॉर्टेंट फील कराओ, मुझे इंपॉर्टेंस दो। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को समझ में आया कि ये तो हर कोई कर देगा। जब भी किसी व्यक्ति को आपसे काम निकलवाना होगा वो यही काम करेगा आपके लिए। लेकिन ये पर्सन की मांग क्या है इस वक्त? ऑथेंटिक व्यक्ति की, लॉयल व्यक्ति की, क्योंकि इस पर्सन को ये समझ में आया कि सब मुंह पर अच्छे हैं लेकिन एनर्जी वाइज इस पर्सन को कोई अपना फील नहीं हो रहा है। तो इस पर्सन की मांग क्या है कि मुझे ऑथेंटिक या लविंग या लॉयल लोग चाहिए जिनकी एनर्जी मेरे लिए अच्छी हो। एनर्जी समझना आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा सीख गया है, जहाँ पर इस पर्सन को ये समझ में आया कि कौन अपना कैसे है, ये उसकी एनर्जी से कैसे पहचाने। तो अभी मैनिपुलेशन में कोई मतलब नहीं है इस पर्सन को, क्योंकि अपने आप से थोड़ा बहुत तो कनेक्ट डेफिनेटली करें। इस वजह से इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्हें सजा क्यों मिली, या फिर वो एनर्जी जो है ना, हमने बोला है कि गिर गया, तो वो क्यों समझ में आ रहा है, वो यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है। क्योंकि जिन्हें आप बोलते हो कि मेरे अपने हैं, वो ज़रूर से ज़रूर आपका ही फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए कितनी अच्छी है ये आपको समझ में आता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हो। ठीक है। इस पर्सन को एक चीज़ और समझ में आ रही है कि इन्होंने आपसे जो भी झगड़े करे हैं वो बेवजह के झगड़े हैं। ठीक है। मतलब अपनी चलाने के लिए आप झगड़ा कर रहे हो, अपनी बात मनवाने के लिए आप झगड़ा कर रहे हो, जबकि आप जानते हो कि सामने वाले की जो बात है उसमें दम है, वो जो भी बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है। लेकिन फिर भी जैसे अपनी चलाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी हर बात को सही साबित करने के लिए आप हर हद तक जा रहे हो, या फिर अपनी बात मनवाने के लिए आप बहुत सारे झगड़े कर रहे हो। ये वाला मैसेज भी यहाँ पर निकल के आया है। एनर्जी वाइज इस पर्सन को बहुत कम लोग हैं अपनी लाइफ के अंदर जो अपने फील होते हैं। बाकी सब इस पर्सन को लगता है कि हैं तो ये, लेकिन सबके सब फेक है, मौका परस्त है, पता नहीं कब पलट जाएंगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को ना खुद से ये दिक्कत होने लगी कि मैंने 10 चेहरे क्यों लगाए हुए हैं, एक ही चेहरा काफ़ी है, मुझे एक ही चेहरे से दुनिया जाने तो बहुत बेहतर है, मुझे 10 चेहरे लगाने की अब मतलब इच्छा नहीं है। ठीक है। मदर के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर मदर की एनर्जी नज़र आई है। देखो कई बार ना माँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ के अंदर। सबकी मदर अपने बच्चे का अच्छा चाहती है, लेकिन कुछ लोगों की माँ
जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें सिखाती है जो आपको गलत और सही दोनों ही चीज़ों को समझाती है, यानी डार्क और लाइट। लेकिन कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं जो आपको डार्क और लाइट समझाएँ। कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आप जो काम करोगे उसी में कहें, नहीं तुमने बिल्कुल सही किया, ठीक है, तुमने झगड़ा, हाँ, बिल्कुल सही किया, तुम्हें ऐसे ही झगड़ा करना चाहिए था। हाँ, मतलब आपको ये बताना कि बेसिकली सही क्या है, गलत क्या है, उसकी वजह वो बताने की वजह आपकी ईगो को फीड कर देना। बहुत जगहों पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तक जो जीवन को जिया है वहाँ सोल सेटिस्फेक्शन नहीं था, अपने ईगो को ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से फीड कर रहे थे। ईगो को खुश करने के लिए इन्होंने ज़िंदगी को जिया, कभी भी इन्होंने सोल को सेटिस्फाई करने के लिए लाइफ को नहीं जिया, इसीलिए आज इनकी लाइफ ऐसी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो नज़र आता है इस पर्सन को, अब ये मुझे लगता है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना अपने पेरेंट्स की बात नहीं काटते, लेकिन जब आपको नॉलेज आएगी, विजडम आएगी, तो आप ये काम भी करोगे कि डेफिनेटली आप लोगों की ब्लेसिंग्स लोगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई गलत बोल रहा है या किसी का जो पॉइंट है वो गलत है, उसे आप पॉइंट आउट ज़रूर करोगे। इस पर्सन को एक बर्ड की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे खुली हवा में सांस लेना है, मुझे खुली हवा में उड़ना है, ठीक है, मुझे आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के, जैसे यहाँ पर मदर का मैसेज है, तो कुछ लोगों की मदर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से भी ट्रीट करती हैं कि फैमिली, सोसाइटी, ठीक है, ये करो तो इज्जत बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। इस पर्सन को लगता है कि सारी चीज़ें दकियानूसी हैं, इन चीज़ों को नहीं मान्य करना है, मुझे मुझे फ्रीडम चाहिए। पेरेंट्स आपको गलत सलाह नहीं देते, ठीक है, वो आपका हित ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच से आपका हित चाहते हैं ना, अहंकार से जुड़ी हुई है उनका, वो जो आपका हित चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका अहंकार भी होता है। अहंकार मतलब उनका किसी को नीचा दिखाने, अहंकार मतलब ईगो सेल्फ एक्टिव है, वो अपने स्तर पे आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। परमात्मा की दृष्टि से हो सकता है वो चीज़ उतनी अच्छी या उतनी बेहतर ना हो। तो ये वाला एक मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पर। हर्मिट की एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है वो हर्मिट की है, और इस एनर्जी में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रहा है जो एक जो है दूसरे के कंधे पे सर रखे हुए हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि केयर की एनर्जी या मिसिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये पर्सन हर्मिट की एनर्जी में और आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। इस वक्त में कोई भी फेकनेस, कोई भी ड्रामा, कोई भी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनको नहीं चाहिए। हर चीज़ जो भी है वो रियल चाहिए, ठीक है, जो भी है। वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कूल जो इस पर्सन ने था कि हाँ बन गए हैं, ये करने, इसमें इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ये यूनिवर्स ने इस पर्सन को आई थिंक करने दिया है, पास्ट में ये सारी चीज़ें इस पर्सन को करने दी गई हैं, और जब इन्होंने ये सब काम कर लिए तो इनको समझ में आया कि इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। मतलब आप ये समझो कि आपका कितना प्रभाव इस व्यक्ति की लाइफ के ऊपर पड़ रहा है कि जब से आप इस पर्सन की लाइफ से दूर हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर करती हैं आपसे दूर रहकर, और यही सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को बदलने पर मजबूर कर देती हैं, ठीक है। जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हो, ये पर्सन ऑथेंटिक होने के लिए रेडी हो गए हैं। परमात्मा कोई भी काम ऐसे नहीं करता, अगर एक काम कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसने ज़रूर सोचा है। ये वाला मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। और देख लेते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। कई बार रीडिंग में सोचना पड़ता है, कई बार ऐसे एकदम दिखता चला जाता है कुछ ना कुछ, तो मैसेज आते चले जाते हैं, ठीक है। कई बार देखना पड़ता है कोई मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है, ओके। यहाँ पर झुके हुए सर दिखाई दे रहे हैं। ये झुका हुआ सर किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं है, खुद ही की नज़रों में झुक जाना और समझ जाना कि मेरी गलती क्या है। ये सेल्फ अवेकनिंग की जो जर्नी है, हर्मिट की जो जर्नी है, मतलब हर्मिट मोड जो है या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है, ये आपको खुद से रियलाइज़ कराती है कि आप कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर आपने सही डिसीजंस नहीं लिए, कहाँ पर आप ओवर हो गए थे, कहाँ पर ओवर गिवर हो गए थे, ठीक है, ओवर गिविंग एनर्जी में थे, कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेने की एनर्जी में आ गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों से खींचने की एनर्जी में आ गए थे, कहाँ सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ थे, कहाँ लैक था, कहाँ सेल्फ लव की कमी थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आती है। तो ये झुकाव जो बढ़ता है ना, वो ईश्वर के प्रति बढ़ता है और कहीं न कहीं सत्य के प्रति आता है ये झुकाव। ये झुकाव किसी मनुष्य के प्रति नहीं है, ये झुकाव है कि मैं मेरे से गलती हुई है, ठीक है, और जो परम सत्य है मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। परम सत्य कौन? परम सत्ता, परमात्मा, ठीक है। अपनी गलती मान्य करता है ऐसा व्यक्ति। जब ये गलती मान्य करता है तो इसके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते, यूनिवर्स भी आपको छोड़ता नहीं है। ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी सिखाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल जर्नी सिखाएगी, जो आपको ये बताएगी कि आपको ऐसा लगता है कि आपके दुखों का कारण परमात्मा है, लेकिन नहीं। वो कहते हैं कि जब तक तुम सीखोगे नहीं, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और जितने लोग को ये ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी या हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी मिली हुई है, इसका जो पहला उद्देश्य है वो यही है, तुम्हें मुक्ति देना, तुमको एनलाइटन करना। मुक्ति किससे? मुक्ति तुम्हें सन्यासी बनाना उसकी उसकी इच्छा नहीं है। मुक्ति देने का अर्थ है तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति देना, और तुम्हें ये समझाना कि तुम्हारी ट्रिगर्स हैं जो तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करने दे रहे हैं, तुम्हारे इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इन्हें हील करो। अपने जीवन में अपनी अच्छी
चीज़ों का निर्माण करो, कर्म बंधन से मुक्ति पाओ, ठीक है। शैडो वर्क करो, बहुत सारा शैडो वर्क करो, बहुत सारे ट्रिगर्स लो, बहुत सारे चक्रास के ट्रिगर्स लो, ताकि तुम जीवन में वो बन पाओ जो तुम्हें एक्चुअली में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये जर्नी इसी कारणवश मिली, और जैसे जैसे वो अपना काम करते जाते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं और ब्लेसिंग्स आती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं। देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या निकल के आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है लवर, शास्त्रों तुम्हारे लिए हम, तुम्हारे प्रेम में हम दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, रियल हो गए, अरे रे रे, लेकिन हम फिर भी कभी कभी कलेश कर लेते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्यों आए एंजल्स, 8 ऑफ कप्स क्या दिखा रहे हैं। दुष्ट डेविल, दुष्ट अब ये पार्टनर की पता है एनर्जी क्या है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी निकल के आई है कि जैसे मैं कहती हूँ ना कि जब आपके ऊपर डेविल हावी होता है तो ये कहता है कि हट जा कनेक्शन से, चला जाए कनेक्शन छोड़ के, उसने तेरे को डिसरिस्पेक्ट किया है, उसने तेरी कभी कदर नहीं समझी, कभी वैल्यू नहीं समझी, तुझे कुछ नहीं समझा, हट जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, छोड़ दे इस कनेक्शन को, ठीक है। अगला ही कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। फिर इमोशंस हावी होते हैं, भाई ये नहीं हो सकता, मुझे तो वही चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे तो वही है, आई लव हर, आई लव हिम, तो मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही इंसान अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अंदर, जैसे मैंने कहा था ना 2 कार्ड्स बड़े खूबसूरत है, मैं तीसरे का फिर भी कलेश करेगा। यहाँ पर ये शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, जब जब आपके ऊपर नकारात्मकता हावी होती है, ये आपसे कहती है हट जा, छोड़ दे कनेक्शन, कुछ नहीं मिलना, इस इंसान ने बहुत बुरा किया, दुष्ट इंसान है, बदतमीज इंसान है, धोखा दिया है इसने, कितने ट्रिगर्स किए हैं, लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के आया है यहाँ पर ये रीडिंग में। ये कनेक्शन तो नहीं जाएगा भाई, आप थोड़ा सा भी हील हो गए, आपके अंदर फिर इमोशंस जाग जाएंगे, फिर फीलिंग्स जाग जाएंगी, फिर आप अपनी अपनी ही मतलब अपने ही प्रेम के वजह से मजबूर हो जाओगे, या फिर कहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर आप फिर मजबूर हो जाओगे कि नहीं मुझे तो वही इंसान चाहिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत अच्छा कनेक्शन इसीलिए भी है क्योंकि ये कनेक्शन आपको डार्क और लाइट दोनों से आपका सामना कराता है और कहता है डार्कनेस खत्म कर, क्योंकि तू उसे भूल तो नहीं पाएगा भाई, ये तो तेरे बस की बात है नहीं। तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है कि तू अपने डेविल को हरा, मतलब अपने अंदर की डार्कनेस को हटा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि तेरा ईगो चल जाए, तेरा घमंड चल जाए। मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन ने डेविल कार्ड दिखाता है कि कूल बनने की, दिखावा करने की, या फिर हर चीज़ करने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पाई। बहुत कोशिश की इस पर्सन ने अपने अहंकार में इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की, इस कनेक्शन को तुच्छ समझने की, इस कनेक्शन को बस ऐसे ही समझने की, क्या है ऐसे तो मुझे 10 मिल जाएंगे, 100 कनेक्शन मिल जाएंगे। इसने हर मुमकिन प्रयास किया है, लेकिन सारी प्रयासों में विफल रहने के बाद इस पर्सन को समझ में आया कि मूव ऑन इम्पॉसिबल है। आप हार गए फिर से कनेक्शन से हार गए आप। यूनिवर्स जानता है ना तुम दोनों कैसे बदलोगे। और उसके बाद जब आप इस तरीके से सेपरेशन में चले जाते हो अपनी जिद के कारण, तो आपको समझ में आता है कि भाई ये तो पॉसिबल है नहीं सेपरेशन इस कनेक्शन में। तो अब क्या पॉसिबल है, इस अब इसके बाद एक ही चीज़ पॉसिबल है, सरेंडर, परम सत्ता को सरेंडर। ठीक है, जो झुकाव आ रहा था ना रीडिंग में, ये सिर झुका हुआ है, चीज़ें समझ में आती हैं, ये सिर क्यों झुक रहा है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स के आगे इंसान सरेंडर कर रहा है कि नहीं हो रहा भाई। कितना भी गुस्सा आ जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, ये पर्सन के ना फैमिली से भी बड़े झगड़े होते हैं, फैमिली से इस पर्सन की बहुत झगड़े, अगर फैमिली बीच में आई, ये कनेक्शन तोड़ने का प्रयास किया, तो पर्सन सबसे ज़्यादा कलेश करते फैमिली से, क्योंकि फैमिली के चक्कर में इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें की थी पास्ट के अंदर। तो फैमिली को लेकर इस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरा, इस पर्सन के अंदर पता है एक और चीज़ है, मतलब इमोशंस इतने फीलिंग्स हैं कि दूसरी इनसिक्योरिटी ये है कि आपकी फैमिली कहीं और ना बन जाए। मतलब इनसिक्योरिटी, जेलेसी से भरा हुआ जोरदार कनेक्शन, जो आपको कभी इस गाल पे थप्पड़ लगाता है, कभी इस गाल पे थप्पड़ लगाता है। मतलब कहने का ये है कि कभी आपको डार्क, कभी लाइट, कभी डार्क, कभी लाइट, कभी डार्क, कभी लाइट। डार्क क्या है, तुम्हारे जैसे 36 मिलेंगे, अरे क्या तुम नहीं कह दिया, क्या मुझे तुम नहीं चाहिए, तुमने मुझे बहुत स्टक किया है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत स्टक रही हूँ, तुमने मुझे थर्ड पार्टी में डाला, तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझे वैल्यू नहीं किया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सब डेविल, मुझे तुमसे मूव ऑन करना है, मैं जाऊँगा। मूव ऑन करने के लिए कहे, ऐसी थोड़ी सी हीलिंग हुई,
इमोशंस जागे, फीलिंग्स जागी, समझ में आए कि ये इम्पॉसिबल है भाई, मूव ऑन तो इम्पॉसिबल है, ये तो कभी कभी पॉसिबल नहीं है कि मूव ऑन हो जाओ तुम। ठीक है, तो वापस से इंसान का ईगो ब्रेक हुआ, ईगो शैटर हुआ, कोई ट्रिगर आया, उसके बाद फिर से फीलिंग्स उमड़ आई, फिर से कनेक्शन की याद आई, फिर से ऐसा लगा कि इन लोगों की वजह से मैंने कनेक्शन खो दिया, फिर दूसरों पे ब्लेम, फैमिली की वजह से खो दिया, इनकी नहीं सुनी होती तो आज मेरा कनेक्शन मेरे पास होता। ठीक है, तो ये डार्क लाइट चलता है तब तक जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ जाते कि भाई आप फील करते हो सामने वाले के लिए, आपका गुरूर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको ट्रिगर करता है। जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है वो मनुष्य जीवन वो उस चीज़ से कभी प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा उसको लगता है, उसका ईगो सेल्फ इस चीज़ को मानता है कि जो चीज़ ट्रिगर करे उससे प्यार नहीं होता है। लेकिन आपको ये चीज़ भी यूनिवर्स रियलाइज़ करवा देते कि बिल्कुल होता है, सोल कनेक्शन में ऐसा होता है कि जो चीज़ ट्रिगर करे उससे भी आपका लगाव होता है, और उसका रीज़न यहाँ पर निकल कर भी आया है, क्योंकि वो कनेक्शन आपके अंदर की नकारात्मकता को हटा रहा है। कभी देखो कोई कनेक्शन अगर आपके अंदर की नेगेटिविटी को सरफेस कर रहा है और लगातार आपको बदलाव की तरफ मोड़ रहा है और कह रहा है कि अच्छे बनो, तो कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन ही हुआ ना वो। और फिर भी आप उस इंसान से अपना मोह नहीं छुड़ा पा रहे, फिर भी आप उस इंसान से भाग नहीं पा रहे, फिर भी उस इंसान से आपकी मतलब कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है, तार जुड़े हुए हैं, आप जो मर्जी आए कर लो, कनेक्शन हट ही नहीं रहा, दिमाग से ही नहीं जा रहा, तो वही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पर्सन ने अपनी पूरी ताकत आजमा ली, पूरी ताकत, पूरा जोर लगा लिया, उस पर्सन ने जितना वो कर सकता था उसने वो सब किया कनेक्शन को हटाने के लिए, इस कनेक्शन को भुलाने के, विफल रहे ये। उसके बाद इनको समझ में आया कि नहीं हो पाएगा भाई, फीलिंग्स हैं। और उसके बाद फिर इनको ये भी समझ में आया कि अब अगर हमने फीलिंग्स राइट टाइम पर एक्सेप्ट नहीं करी तो थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज भी निकल के आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है तुमने मूव ऑन किया, हम भी कर जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है। सो कई बार इस पर्सन को फैमिली के ऊपर भी बहुत 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 चटक के गुस्सा आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बुलाने में असमर्थ हैं, विफल हैं। दोनों ही केस में आपके लिए तो ये है कि भाई तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जा रहे हो दिमाग से, जो मर्जी आए कर लूँ मैं। ठीक है, उल्टा खड़ा हो जाऊं, सीधा खड़ा हो जाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा ना कमाऊं, नीचा दिखाऊं, किसी को नीचा ना दिखाऊं, अहंकार में जो जो मर्जी आए करूं, नहीं निकल रहे दिमाग से। सोते खाते पीते टाइम भी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और निकल नहीं रही। यहाँ पर निकलते नहीं हो आप, हील करके बैलेंस कर सकते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति के दिमाग से नहीं निकलते हो, सिर्फ और सिर्फ हील करके बैलेंस कर सकते हो खुद को। मतलब इतना हील कर सकते हो खुद को कि आप बैलेंस करना सीख जाओ, उससे बात किए बिना भी आप बैलेंस रह पाओ। लेकिन आप सोचो भुला दो, तो अगर कोई सोचे भुला देंगे सम तुमको सनम धीरे धीरे, तो ये तो इम्पॉसिबल है भैया, नहीं हो पाएगा ये सोल जर्नी में नहीं हो पाएगा, उनके सब बीच में नहीं हो पाएगा जिनका सबकॉन्शियस ही सेम है। ठीक है, जो एक ही सबकॉन्शियस है जिनका, वो कैसे ये चीज़ कर पाएंगे। वो तो सेम थॉट को लेकर चलते हैं, दोनों एक ही जैसा सोचने लगते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज ये रीडिंग में निकला है, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। मशहूर तेरे इश्क की कहानी हो गई जो जग में DHXYOUE, ये यहाँ पर लेटर्स निकल के आए हैं गाइस। आपकी रीडिंग है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय।